अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ ईद के हवाले से कुछ डिस्कशन करने के लिए जा रही थी, क्योंकि आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं हर किसी की ईद करने का एक अनोखा अंदाज़ है। हर किसी के घर की कुछ रवायात हैं जो बरकरार हैं अभी तक। वो लोग अपने आबा वाली साइड पे करने के लिए ईद जाते हैं। तो हमारी भी कुछ रवायात हैं जी। हमने अपने कपड़े सुटे लद्दे और ख़ुद को भी अपने आप को गाड़ी में फ़िट किया और निकलने की कोशिश की। तो ये सूरत हाल है कि बस आजकल जो सिचुएशन जा रही है उसमें यही है कि अपने आप को जो है ना, रात को सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद इतनी गंदी सिचुएशन थी कि समझ बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा था। जब हमने अपने आप को फिट किया गाड़ी में और अब हम निकलने की कोशिश में थे कि हम जो है ना वो घर से निकल जाएं और अपने चचा वगैरह की तरफ हमने क़याम करना था। थोड़ी देर उधर बैठना था, उसके बाद फिर कुछ हल्ला गुल्ला करना था। ये भी मेरे हस्बैंड जो हैं इन्होंने जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इसलिए हम लोगों को सुबह सुबह जो है ना वो घर से निकलना पड़ा। आप सब भी अपनी जिस तरीके से ईद मनाते हैं आप लोग भी हमें ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी ईद गुज़रती है। ईद ये मीठी और सवैयों वाली ईद हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि ये छोटी ईद होती है और ये जो है ना सवैयों वाली, और इसके अंदर ऐसा है कि हम सबको ईद मिलती है। कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता जिसको ईद नहीं मिलती। तो आप लोग भी बताएं कि आप सबको कितनी ईदी जो है ना वो इकट्ठी हुई थी। और जितनी महंगाई का दौर चल रहा है ना आजकल, तो बच्चे जो हैं वो 1000 से तो कम बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करते, और अगर कम दें तो फिर वो हमें 100 बातें करते हैं। आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में होती है कि आपने जो है ना कैसे सबसे जो है ना वो निपटना है और उनको जो है ना कैसे सेटिस्फाइड करना है। लेकिन यह है कि इस दफ़ा मेरी इज़्ज़त जो है वो उसका कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशन थी कि जो है ना सब मेरे से ईदी मांग रहे थे, कोई इधर से कोई इधर से। लेकिन जो है ना मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं मुंह छुपाऊँ कैसे। तो बस ये कंडीशन ऐसी थी कि जो मुझे सबसे बैड फील करवा रही थी, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने ईद के ऊपर जो है ना एक अच्छे तरीके से बच्चों को ईदी ना तकसीम की हो। तो बस ये एक ऐसा ईद का मौका था जिस पे मेरी खासन जो है ना मुझे जूते भी पड़े। बातें बेसिकली जूते ही होते हैं, वो बड़ों से पड़ जाए हैं बच्चों से पड़ जाए। तो आप सब भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से जो है ना बच्चे वो आप लोगों की जान खाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे जितने छोटे कज़न्स हैं वो सब मेरे जो है ना पीछे, आपने तो कहा था इतनी ईदी मिलेगी, इस दफ़ा ईद क्यों नहीं दे रही, ये है वो है सब से। और मैंने तो सबको कह दिया भाई मुझे कोई ईद ना दे, क्योंकि मैंने फिर ईद देनी ही नहीं है। तो ये सूरत हाल थी और हम बस पहुंचने वाले हैं। ये मैं आपको बस शुरू के सीन्स बता रही हूँ कि बेटा ऐसा हुआ था इस दफ़ा ईद के ऊपर जो है ना सब ने क्या क्या रिएक्शंस दिए थे मुझे ईद की वजह से कि मैंने ईदी नहीं तकसीम की। तो बस वो मुझे कहते थे कि आप दूसरों के लिए, तो आप दूसरों को कहती हैं कि ईद तकसीम करो, तो खुद आप जो है ना वो क्यों नहीं कर रही। तो मैंने कहा बेटा जब अपने पे बारी आती है ना फिर ऐसे ही होता है। तो ये देखें सूरत हाल के मस्जिद के बाहर ख़वातीन की लाइंस लगी हुई हैं ईद लेने के लिए मर्द से। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर बात वही है कि ये ख़वातीन ऐसी हैं कि जो लें जी हम अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंच गए हैं, हुन लथन लगे जे असी ते लथ के जड़ा ना नाल ही असी वड़ जाना जी घर दे अंदर ते जाके लेटनियां छेटियां लगानियां ने। इस टाइम असी बैठे दे जे ते लेटनियां छेटनियां लगदियां ने पईयां ते सब नूं समझ नहीं आती पई कि हुन की करिए। तो बहुत ही बोरियत इस टाइम चल रही थी, क्योंकि रात की नींद नहीं पूरी हुई थी, तो थकन बहुत ज़्यादा थी। ले जी अब मैं अपना सूट प्रेस करने लगी हूँ। तो आप सब भी अपने अपने सूट्स जो है ना मुझे दिखाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही 2-3 दिन पहले दिखा दिया था अपना ईद का सूट
कि ये भाई मेरी ईदी और मैंने जो ईद के ऊपर सूट पहनना है, लेकिन ये है कि मैं इसको वेयर करूँगी, फिर आपके साथ एक छोटा सा फ़ोटो शूट करूँगी। आप मुझे सब बताइएगा कि भाई कैसा लगा आपको मेरा सूट और मेरे ऊपर ये जचा कि नहीं जचा। दूसरी बात ये कि आप लोग भी सब मुझे छोटे छोटे क्लिप्स में या अपने ईद के हवाले से ज़रूर बताएं कि आपको कैसी ईद मिली, क्या आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी और किस तरीके से गुजरी, या मेहमानों को बस सर्व करते हुए ही गुजर गई। ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि मेहमानों को जो है ना हमने देखना होता है, उनके बगैर हमारा जो है ना वो गुजारा नहीं है। वो फिर वही कंडीशन आ जाती है ना कि बकरी कब तक खैर मनाएगी। तो हमारे घरों में यही सीन है कि इनको समझ में नहीं आ रही थी कि हमने भाई कैसे ईद करनी है। असी तो अपना बोरिया बिस्तरा चुकिया सी ते आ गए सा, हुन अगे जेड़े घर दे ने ना वो सब जानन। ते दूसरा नंबर ते है कि आप लोगों के सामने मैं अपना ये सब दिखा रही हूँ कि भाई किस तरीके से हमने ईद को सेलिब्रेट किया। तो आप लोग भी कोशिश यही करें कि खुशियों के साथ जो है ना इस ईद को गुजारें। ओवरऑल हर ईद को ही ऐसे गुजारना चाहिए, लेकिन ये ईद बेसिकली कहते हैं कि ईद का मौके ऐसे होते हैं कि इंसान जितनी खुशियाँ बांट सकता है वो बांटे। आप लोगों के अल्फाज सबसे कीमती हैं, अच्छे अल्फाज जो है ना अपने मुंह से निकालें। और हम अब आ गए थे जी दूसरे चचा की तरफ, और दूसरे चचा के दरवाज़े खुलने का इंतज़ार में थे कि एक की तरफ से निकल के दूसरे की तरफ। और जी हम अब यहाँ पे ठूंसे ठांसेंगे क्योंकि हमें इनविटेशन रात का मिल चुका था कि आप लोगों ने भाई हमारी तरफ ईद सेलिब्रेट करनी है। तो बस उसी ईद के चक्कर में जो है ना हमारा पेट का जो है ना वो कचूमर निकल गया था। अब इतनी भूख थी कि मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का, और ये वीडियो का टाइम था तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को जो है ना वो दिखा दूँ कि भाई ये हमने खाया था और पिया था। तो आप लोग देखें जी, अब मैं अपना छोटा सा एक क्लिप बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को अपने सूट से और अपने प्यारे से खूबसूरत चचा के लॉन से विज़िट करवाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि भाई मैंने एक सिंपल सी ईद और सिंपल सा जो है ना अपना सूट कैरी किया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरत अंदाज में मुझे ये फीलिंग्स आ रही थी कि मैंने भाई ये ईद जो है ना मेरी बहुत खूबसूरत थी। मुझे इस तरह की ईद जो है ना मैं काफ़ी देर के बाद मैंने ऐसे सेलिब्रेट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सब घर में जो है ना वो कज़न्स वगैरह आए हुए थे, और अब जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई ये मेरा सूट कितना अच्छा लग रहा था, मुझके ऊपर जच रहा था। और मेरा दिल था कि मैं अपने व्यूअर्स को अपनी लुक जो है ना वो ज़रूर दिखाऊं, इसलिए मैंने आपके साथ अपनी खुशी को बांटा। अब आप भी अपनी खुशियों को हर ईद के ऊपर सेलिब्रेट किया करें, जो नाराज़ होते हैं उनको मना लिया करें। हम लोगों को लगी थी भूख और हम आ गए सेकंड कप पे, हमने यहाँ से परचेज़ किया और साथ ही हम जाके घर में इसको खाएंगे क्योंकि इतना रश है, इतना रश था मार्केट में कि आपको मैं बता नहीं सकती। और ये ईद का दिन है जिसकी मैंने वीडियो को लगाते हुए इतना लेट कर दिया कि मेरे पास आपको पता है हर ईद के ऊपर हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियत होती है। कोई गेस्ट बन के जाते हैं और कई गेस्ट उनके घर में आ जाते हैं, तो बस जिसकी वजह से मैं अपने व्यूअर्स को जो है ना वो टाइम नहीं दे सकी। ये सबसे मेरी आप सबसे यही मेरी माजरत है कि भाई मैं अपना व्लॉग जो पहले लगाना चाह रही थी कि वो इतने दिनों के बाद जो है ना उसको मुझे लगाना पड़ रहा है। मैं अपने व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई वो मेरा इतना साथ देते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। आप सबका प्यार मुझे जो है ना मोटिवेट करता है और मेरा दिल करता है मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा जो है ना वो कंटेंट क्रिएट करूँ। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अब देखें हम इसको फिनिश कैसे करेंगे, और बस आप मुझे
अपनी खूबसूरत दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आप सबके प्यार का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।